दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो एक एनालिसिस टाइप का वीडियो होने वाला है, जहां पर हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर नज़र डालने वाले हैं जिनकी वजह से लोग आज साउथ इंडियन फिल्मों को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बॉलीवुड फिल्मों से एकदम दूर होते जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातों को और ऐसे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में हाईलाइट करने वाले हैं जिनकी आज बॉलीवुड फिल्मों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में ये सारी चीज़ें बिल्कुल कभी थी ही नहीं। अगर हम 70s, 80s और 90s की फिल्मों को देखेंगे तो उस टाइम की फिल्मों में हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती थीं जिनसे लोग एकदम से देखने के बाद कनेक्ट हो जाते थे। उस टाइम पर आ रही बॉलीवुड की इन फिल्मों के इमोशनल सीन भी लोगों को एकदम बांध कर रखते थे और लोग इन्हें लंबे समय तक याद रख पाते थे। लेकिन आज के टाइम पर आ रही बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनको लोग आज देखते हैं और कल भूल जाते हैं। पिछले कुछ सालों में बस कुछ ही फिल्मों के कुछ सीन और कैरेक्टर्स को अगर हम छोड़ दें तो बहुत सारी फिल्मों के कैरेक्टर और सीन हमें याद तक नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस का एक बड़ा तबका साउथ इंडियन फिल्मों की तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट हो रहा है। तो आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको बॉलीवुड ने पूरी तरह से मिस कर दिया है या आने वाले समय में मिस करता जा रहा है। वहीं साउथ इंडियन फिल्में इन बातों को एकदम जड़ से पकड़ कर बैठी हैं और यही एक रीजन है कि साउथ इंडियन फिल्में आज धूम मचा रही हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फिल्मों में दिखाए जाने वाले एक इमोशनल बॉन्ड की। अगर आप बॉलीवुड की कुछ पुरानी फिल्में उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको इमोशनल सीन भर भर कर देखने के लिए मिलेंगे। और फिल्मों में इमोशनल सीन से मतलब केवल ये नहीं है कि एक लड़का और लड़की के बीच में प्यार दिखाया जाए और इमोशनल सीन दिखाए जाएं। इमोशनल सीन का मतलब ये है कि आपका अपनी फैमिली से एक बहुत ही अटूट इमोशनल बॉन्ड दिखाया जाना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड परिवार में किसी से भी हो सकता है, फिर चाहे वो आपकी माँ हो, आपके पिताजी हों, आपकी बहन हो या आपका भाई हो या फिर पूरा परिवार ही हो। एक्चुअली अगर फिल्म की कहानी में हमें इनमें से किसी के साथ भी हीरो के बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले सीन दिखाए जाते हैं तो फिल्म देखते टाइम पर ऑडियंस भी अपने सेंटीमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाती है और इससे बहुत अच्छे से अटैच हो जाती है। अगर हम बॉलीवुड में आज की फिल्मों की बात करें तो फिल्मों से ये चीज़ पूरी तरह से मिसिंग है। आजकल बॉलीवुड फिल्मों की कहानी तो आगे बढ़ती है लेकिन परिवार से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिखाया जा रहा है। बड़े बड़े शहरों में या विदेशों में रहने वाले एकदम हाई प्रोफाइल परिवार दिखाए जाते हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कूल दिखने के चक्कर में अपने परिवार से ही दूर हो जाते हैं। हालांकि इस टाइप की फिल्में बड़े शहरों में रहने वाली ऑडियंस और मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखने वाली ऑडियंस तो काफ़ी हद तक पसंद भी कर लेती है, क्योंकि हाई प्रोफाइल परिवार वाले लोग कहीं ना कहीं इन फिल्मों से अपने आप को कनेक्ट भी कर लेते हैं। लेकिन भारत की 70% आबादी अभी भी गाँव में और छोटे शहरों में ही रहती है, जहाँ पर लोग अपने परिवार से बहुत अच्छे से अटैच होते हैं और वो इस टाइप की फिल्मों से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। एक टाइम पर बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्में या तो मध्यम वर्गीय परिवार या उससे भी गरीब परिवार से कनेक्ट करके बनाई जाती थीं, जहाँ पर फिल्म का हीरो या तो गाँव में रहता था या फिर छोटे शहर में रहता था। फिल्म का हीरो नॉर्मल सी मजदूरी करता था और फिल्म की कहानी आगे बढ़ती थी। जैसे बॉलीवुड की बहुत सारी पुरानी फिल्मों में तो हीरो को एकदम खेती करते हुए ही दिखाया गया था। आगे चलकर बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में फिल्म के हीरो को एक ऐसे वर्ग से दिखाया जाने लगा जिस वर्ग की समाज में उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं की जाती थी और इनको थोड़ी नीचे समझा जाता था। कहने का मतलब ये है कि कभी फिल्म के हीरो को एक कुली के तौर पर, कभी एक टैक्सी ड्राइवर के तौर पर, कभी तांगे वाले या ऐसे और भी बहुत सारे काम करते हुए दिखाया जाता था। हालांकि आगे चलकर बहुत सारी फिल्मों में हीरो को एक मध्यम वर्गीय परिवार का दिखाया गया, जहां पर फिल्म की कहानी में महंगाई और इसके अलावा ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया जिन समस्याओं को देश भर में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार आज भी फेस कर रहे हैं। और उस टाइम पर बॉलीवुड की इन फिल्मों को पसंद किए जाने का ये एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि उस टाइम पर लगभग हर एक आम आदमी अपने प्रतिरूप को हीरो के तौर पर बड़े पर्दे पर देख पाता था। और जब तक 2.5-3 घंटे के लिए ये फिल्म चलती थी उस टाइम तक आम आदमी अपने आप को बतौर हीरो ही देखता था। बाजू के साथ जैसे का है बिल्ला 20 नंबर की बीड़ी पीता हूँ, करता हूँ कुली का और सारी दुनिया बोझ हम उठा। भले ही ये चीज़ नहीं थी कि फिल्म में हीरो जो काम करता है वो आदमी रियल में भी कर पाए, लेकिन फिर भी उस टाइम पर ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ से इन फिल्मों को कनेक्ट करके बहुत अच्छे से देखते थे। और शायद यही एक रीज़न है कि आज भी बॉलीवुड की इन पुरानी फिल्मों के ये सीन और ये फिल्में लोगों को आज तक याद हैं। जबकि आजकल नई फिल्मों में तो ऐसा हो रहा है कि कौन सी फिल्म कब आई और कब चली गई ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडियन फिल्में आज क्यों इतनी ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि उनमें आज के टाइम पर भी फैमिली वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा दिखाई जाती हैं, अपने परिवार से इतना ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड दिखाया जाता है, अपने गांव से, वहाँ की मिट्टी से और खेती से बहुत ज़्यादा कनेक्शन दिखाया जाता है। इस वजह से ज़्यादातर लोग ये फिल्में देखते टाइम पर ऐसा फील करते हैं जैसे फिल्म के किरदार यहीं उनके आसपास के ही हों, और फिल्म की कहानी में ये किरदार जो चीज़ें फील करते हैं ये लोग भी अपने आसपास बिल्कुल वैसे ही चीज़ें फील करते हैं। और यही एक रीज़न है कि लोग बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से इन फिल्मों से कनेक्ट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट हर साउथ इंडियन फिल्मों में हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, फिर चाहे आप साउथ की पुरानी फिल्में देखें या अभी इस टाइम पर रिलीज होने वाली फिल्में देखें। जैसे फिल्म KGF में हमें हीरो की माँ के साथ एक बहुत ही इमोशनल बॉन्ड दिखाया जाता है।
बाहुबली जैसी फिल्म में भी हमें इन सारे रिश्ते नातों की वैल्यू करना सिखाया जाता है। फिल्म पुष्पा, महर्षि, नानाकू प्रेमथो जैसी बहुत सारी फिल्मों में हमें ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलती हैं। साउथ इंडिया की ज़्यादातर फिल्में एकदम डाउन टू अर्थ बनाई जाती हैं, जिनमें हमें वहाँ के एकदम रियल गांव, खेत और जंगल के बहुत सारे सीन दिखाए जाते हैं। वहाँ की फिल्में आज के टाइम पर इतनी ज़्यादा डाउन टू अर्थ बनाई जा रही हैं, जिनको कभी कभी देखते टाइम पर तो ऐसा लगता है जैसे ये हमारे ही किसी बगल वाले घर या गाँव की ही कहानी हो। एक मेन रीज़न ये भी है कि ज़्यादातर साउथ इंडियन फिल्में वो रियल लोकेशन पर जाकर शूट करते हैं। फिल्मों की शूटिंग करने के लिए आर्टिफिशियल सेट वो लोग कम ही बनाते हैं, और रियल चीज़ें तो एकदम रियल ही होती हैं, जिनको देखने के बाद और ज़्यादा रियलिस्टिक फील होता है। जबकि बॉलीवुड में बहुत ही कम फिल्में ऐसी होती हैं जो कि रियल लोकेशन पर जाकर शूट की जाती हैं। अगर आप बॉलीवुड की पुरानी फिल्में उठाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारी रियल लोकेशन के सीन आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पर कभी बीच सड़क पर फिल्म की शूटिंग हो रही होती थी, किसी गाँव में फिल्म की शूटिंग हो रही होती थी, राजस्थान के बहुत सारे गाँव में एकदम रियल फिल्मों की शूटिंग की जाती थी। उस टाइम पर करण अर्जुन, गुलामी और सोल्जर जैसी तमाम ऐसी फिल्मों की शूटिंग एकदम रियलिस्टिक लोकेशन पर ही की जाती थी। महीनों महीनों फिल्म का सेट किसी गांव के आसपास लगाया हुआ होता था। आसपास के बहुत सारे गांव वाले फिल्म की शूटिंग देखने के लिए आते थे और उसमें पार्टिसिपेट भी किया करते थे। लेकिन आज के टाइम पर तो बॉलीवुड फिल्मों में एकदम रियलिस्टिक लोकेशन पर शूटिंग करना तो बिल्कुल बंद सा ही हो गया है। आज के टाइम पर बॉलीवुड में बनने वाली ज़्यादातर फिल्मों की कहानी बाद में लिखी जाती है और फिल्म के लिए सेट पहले तैयार किया जाता है, जहां पर कई फिल्में तो ऐसी हैं जिनकी पूरी की पूरी शूटिंग केवल फिल्म के सेट पर ही की गई है। और सेट पर बनाई गई ये आर्टिफिशियल चीज़ें फिल्म के मेकर्स कितना भी छुपाने की कोशिश करें, लेकिन फिल्म देखते टाइम पर वो चीज़ें बिल्कुल भी फील नहीं होती हैं जो कि रियल ऑडियंस के साथ रियल लोकेशन पर देखते टाइम पर फील होती हैं। साउथ में आप असुरन, कर्णन, रंगस्थलम और चुरुली जैसी जितनी भी फिल्में देखेंगे आपको ऐसी ऐसी लोकेशन देखने के लिए मिलेंगी जो एकदम रियल हैं, और फिल्म के सीन भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रखे जाते हैं। इसके अलावा फिल्मों में रखी जाने वाली स्टोरी लाइन और उनके एक्सपेरिमेंटेशन को लेकर साउथ इंडियन फिल्में बहुत आगे हैं। मतलब साउथ के ज़्यादातर फिल्म मेकर्स वही घिसी पिटी कहानी को बार बार दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। चाहे उनकी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हो, कॉमेडी फिल्म हो या रोमांटिक फिल्म हो, हमें बहुत सारी अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। मतलब वहाँ के फिल्म मेकर्स कहानी में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पसंद करते हैं। फिर चाहे ये फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़ा किसी भी रीजन की फिल्म हो। आप सोच सकते हैं कि दृश्यम जैसी फिल्म में किस तरह से पूरी घटना को दिखाया गया होगा। हाल ही में हमें मिन्नाल मुरली जैसी सुपर हीरो फिल्म देखने के लिए मिली जो पूरी की पूरी फिल्म गांव पर ही बेस्ड है। मतलब आप सोच सकते हैं कि वहां के फिल्म मेकर्स कितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एक सुपर हीरो वाली कहानी को पूरा का पूरा गांव में रखने का रिस्क लिया। नहीं तो सुपर हीरो का मतलब तो बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़, शहरों में बिल्डिंगें गिराना और बहुत सारे ऐसे काम करना जिनमें ऑडियंस को दिखाई दे कि फिल्म बहुत महंगे बजट में बनी है। लेकिन फिल्म मिन्नाल मुरली ने इस बात को दिखा दिया कि बड़े बजट की ज़रूरत नहीं होती है, फिल्म में कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मलयालम सिनेमा तो हमेशा से ही बिल्कुल ओरिजिनल फिल्में बनाने में और ऐसे एक्सपेरिमेंट करने में हमेशा आगे रहा है। तमिल सिनेमा की रत्सासन जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ने सबके होश उड़ा दिए थे। मतलब वहाँ के फिल्म मेकर्स कहानी में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं। आपने फिल्म कोमाली देखी होगी, जहाँ पर एक लड़का एक्सीडेंट के बाद कोमा में चला जाता है और बाद में बहुत सालों बाद जब वो कोमा से बाहर आता है तो उसको पूरी दुनिया ही एकदम अलग नज़र आती है, क्योंकि इतने लंबे समय में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं और फिर उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। मतलब फिल्मों की कहानी में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने में वहाँ के फिल्म मेकर्स बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि फिल्मों में किए गए ये सारे एक्सपेरिमेंट ही सफल हो जाते हों। फिल्म की कहानी में किए जाने वाले इन एक्सपेरिमेंट में कुछ फिल्में तो बहुत अच्छी चल जाती हैं और कुछ फिल्में फ्लॉप भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कंटेंट में हमेशा वेरिएशन ही रखते हैं। दूसरी तरफ आज के टाइम पर बॉलीवुड एकदम सेफ गेम खेलना पसंद कर रहा है। मतलब आज के टाइम पर तो बॉलीवुड फिल्मों में ओरिजिनलिटी तो बिल्कुल ख़त्म ही होती जा रही है। यहाँ के ज़्यादातर मेकर्स एकदम सेफ दाव खेलना चाहते हैं। जैसे कि जो फिल्में साउथ में ज़्यादा पसंद की जा रही हैं, उन फिल्मों को लेकर बहुत सारे लोग बॉलीवुड में ये सोचते हैं कि इन सेफ कहानी वाली फिल्मों को दोबारा से रीमेक करके बना दिया जाए, क्योंकि इसमें फिल्म की कहानी ना पसंद आने का बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। इस वजह से बॉलीवुड बहुत सारी नई नई कहानी में एक्सपेरिमेंट करने में पीछे हट रहा है। इसके अलावा बॉलीवुड फिल्मों का म्यूजिक अभी तक के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। मतलब आजकल बॉलीवुड फिल्मों में ओरिजिनल गाने कम ही सुनने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले कुछ टाइम पर आने वाली फिल्में तो ऐसी हैं जिनमें पूरे के पूरे गाने रीमेक ही रखे गए हैं, जो या तो किसी पंजाबी गाने का रीमेक है या फिर बॉलीवुड के किसी पुराने गाने का रीमेक है। वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडियन फिल्मों में म्यूजिक हमेशा बहुत ही अच्छा रहा है। और वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि एक ओरिजिनल और अच्छा म्यूजिक फिल्म की जान होता है। पुराने टाइम पर आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों का म्यूजिक काफ़ी अच्छा रखा जाता था, इस वजह से ये फिल्में भी काफ़ी अच्छी चल जाती थीं। तो ये भी बॉलीवुड फिल्मों के आज गिरते हुए स्तर का एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा साउथ इंडियन फिल्मों में आजकल लार्जर देन लाइफ किरदार रखे जा रहे हैं। मतलब ये किरदार ऐसे हैं जो कि लोगों को लंबे समय तक याद रहेंगे।
वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड फिल्मों से ये चीज़ धीरे धीरे मिसिंग होती जा रही है। आजकल बॉलीवुड फिल्मों में ऐसे ज़्यादातर कोई भी लार्जर देन लाइफ किरदार नहीं रखे जा रहे हैं जो कि लोग लंबे समय तक याद रखें। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बॉलीवुड फिल्मों को आज काम करने की ज़रूरत है। बाकी ऐसा नहीं है कि अच्छे कंटेंट को लोग पसंद नहीं करते हैं। बॉलीवुड की भी ऐसी कई फिल्में रहीं जिनमें कोई भी नामी एक्टर और एक्ट्रेस नहीं थे, लेकिन फिर भी फिल्म की कहानी अच्छी थी, उसका कंटेंट अच्छा था, तो ये फिल्में लोगों ने काफ़ी पसंद की। आपका इन पूरे पॉइंट्स के बारे में क्या कहना है और एक फिल्म में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों से आज की फिल्मों में आप कौन कौन सी चीज़ें मिस कर रहे हैं हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरा ओपिनियन आपको पसंद आया हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।